तो अर्ज करा है कि वो शरीर ही कुछ काम का नहीं जिसमें होती नहीं जान, वो शरीर ही कुछ काम का नहीं जिसमें होती नहीं जान, भाई तेरा हो गया पास अब पेलेंगे क्या। Hey everyone, this is Vivek Gallo. Welcome back in another video. In this video, I'm going to share strategy or guidance for CA Inter January 25. ठीक है, तो ये आप लोगों ने कमेंट करा था कि भैया जनवरी 25 के लिए कोई गाइडेंस आप बता दो तो हमारा काम बने। ठीक है, वैसे ये मैं गाइडेंस वाले वीडियो ऐसे बनाया नहीं, मैंने एक बार बनाया था CA इंटर के लिए कि गाइडेंस फॉर CA इंटर May 24। तो एक महानुभाव का कमेंट आया कि भैया तू खुद इंटर पास नहीं है, तू कैसे गाइडेंस दे रहा है। तो उनको कौन समझाए कि भाई 2 अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस भी होता है, तो छोड़ो। ठीक है, और कल जब पास का रिजल्ट आया तो ऐसे जो मेरे नेगेटिव कमेंट्स आए हुए बड़े कमेंट सेक्शन में, तो उनका किसी से का कोई अच्छा सा मैसेज नहीं आया। दैट्स ऑल, दैट्स फाइन, उस चीज़ को छोड़ो। और हाँ, अब ये स्ट्रैटेजी वीडियो ना, ये जो गाइडेंस मैं बना रहा हूँ, अब 3 अटैम्प्ट लगे। 3 अटैम्प्ट लगाने के बाद मैंने ना अभी ग्रुप 1 क्लियर करा है कल ही। तो सारी चीज़ों का एक निचोड़ है। ये बनाने में तकरीबन मुझे आधा घंटा 45 मिनट लगे। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी आपको, ये गाइडेंस आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक मार देना। लाइक टारगेट है 50 का, और अगर 50 लाइक हो जाते हैं तो उसके बाद मैं सितंबर 24 के लिए भी एक ऐसा कोई गाइडेंस वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने जो स्टूडेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड कर दिया है। 3 कैटेगरी, पहली कैटेगरी है फुल्ली प्रिपेयर्ड, दूसरी है जिनकी क्लासेस या लेक्चर पेंडिंग है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड वाले वो लोग हैं जिनके क्लासेस ओवर हो चुके हैं या फिर 1-1.5 महीने में ओवर होने वाले हैं। यानी क्लासेस ओवर हो चुके हैं या 1-1.5 महीने में क्लासेस ओवर होने वाले हैं, और उनका कोई बैकलॉग नहीं है। वो क्लासेस के साथ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहे हैं, जितना होमवर्क मिल रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम टू टाइम रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी उनका कोई इशू नहीं है, मतलब वो अपने फ्लो के साथ चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है, गो विद द फ्लो। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए फ्लो मत बिगाड़ना, आपकी कंसिस्टेंसी आप बिगाड़ना मत, यानी डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। अपनी कंसिस्टेंसी मत बिगाड़ना, जो चल रहा है जैसा चल रहा है अपना क्लासेस के साथ चलते जाओ। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ना तकरीबन 5.5 महीने, यानी आधा जुलाई और बाकी के 5 महीने। तो अगर आपकी क्लासेस 30 सितंबर या मतलब अगस्त तक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 30 सितंबर तक भी ख़त्म होती है तो आपके पास रिवीजन के लिए 10, 11, 12 यानी ये 3 महीने हैं। तो अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से टेस्ट वगैरह दो, सारी चीज़ें। ठीक है, अब कैसे रिवाइज करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो फुल्ली प्रिपेयर्ड वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए एडवाइस ही यही है कि अपनी कंसिस्टेंसी मत बिगाड़ना। अपनी क्लासेस जैसे चल रही है, जैसा आप अभी तक करते आए हैं वैसे ही आगे आगे चलते जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरे जो बंदे हैं वो हैं ऐसे लोग जिनके क्लासेस या तो छूट गए या फिर लेक्चर्स पेंडिंग पड़े, दैट इज़ बैकलॉग चल रहा है। अब बैकलॉग चल रहा है तो मतलब भैया मैं करूँ क्या, मतलब बैकलॉग चल रहा है। और बैकलॉग ना एक दीमक है जो स्टूडेंट को खा जाता है। बैकलॉग मेरे साथ हुआ था, मुझे पता है कि कितना गंदी चीज़ है बैकलॉग। एक बार बैकलॉग लग गया ना तो पूरा ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जिनका बैकलॉग चल रहा है या लेक्चर्स पेंडिंग है, तो आप लोगों के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप बैकलॉग को हैंडल कर सकते हैं, यानी यू कैन हैंडल योर बैकलॉग। दूसरा है कि बैकलॉग हैंडल होने वाला नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपका बैकलॉग चल रहा है और आप हैंडल कर सकते हो तो मेरी बात मान लो, तो 31 अगस्त लास्ट डेट बता रहा हूँ, 31 अगस्त तक आप अपना बैकलॉग एनी हाउ कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 31 अगस्त तक आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ है कि भैया बैकलॉग मतलब इतना है कि हैंडल नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि 31 अगस्त के बाद अगर आपका बैकलॉग हैंडल नहीं हो रहा, और वो लोग जिनका बैकलॉग इतना है कि हैंडल ही नहीं होगा, मतलब मेरा बैकलॉग इतना हो चुका है कि मैं कवर ही नहीं कर सकता, मैंने बहुत ग्रुप की क्लासेस लिए थे या फिर ग्रुप 1 की क्लासेस लिए थे। ठीक है, तो बैकलॉग मेरा कवर ही नहीं हो रहा, अब उसको मैं कैसे हैंडल करूँ। तो अभी भी आपके पास ना 5.5 महीने। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप 1 के लिए जाओ, ग्रुप 1 के लिए जाओ। ग्रुप 1 की क्लासेस अभी भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आराम से ग्रुप 1 3 महीने में हो सकता है। ठीक है, कोई इतना मतलब भारी नहीं है। 3 महीने में, 3-3.5 महीने में आप अच्छे से ग्रुप 1 कर सकते हो। तो अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग भी है, ठीक है, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट करो फिर से और ग्रुप 1 के लिए जाओ, जितना जोर लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर मेहनत आपको दुगनी लगेगी। तो जिनका बैकलॉग है, ठीक है, और आप हैंडल नहीं कर पाओगे, या फिर जिनका बैकलॉग 31 अगस्त के बाद भी हैंडल नहीं होता, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना फिर
ग्रुप 1 के लिए जाओ, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। ग्रुप 1 में जितना आप बन सकते हो कि हाँ भाई मुझे ग्रुप 1 एनी हाउ निकालना है, क्योंकि एक बार अगर आप पास का रिजल्ट देते हो घर वालों को तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि अब तो साल में 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो जनवरी में जब एग्ज़ाम दोगे तो लगभग मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और मई का अटैम्प्ट पास में आ जाएगा। तो इतना आपको फील नहीं होगा कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप बैकलॉग चल रहा है तो ग्रुप 1 के लिए जाओ, एक पे अटक जाओगे, हाँ भाई इतना तो क्लियर करना ही है। बोथ ग्रुप मैंने करे थे और बोथ ग्रुप ही नहीं हो रहा मेरे से, मतलब बोथ ग्रुप की क्लासेस ली थी और बोथ ग्रुप की जो लेक्चर्स है वो पेंडिंग चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है। मत करो, ग्रुप 1 सबसे बढ़िया चीज़ है। ग्रुप 1 पे जाओ और ग्रुप 1 को एनी हाउ कम्प्लीट करो। और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए क्या चीज़ बनी, जो क्लासेस या लेक्चर्स पेंडिंग है जिनके, वो आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रुप 1 पे फोकस करो, ग्रुप 2 गोली मारो उसको, ठीक है। ग्रुप 1 पे फोकस करो। लगता है कि भैया मैंने क्लासेस के जो पैसे यानी बोथ ग्रुप के लिए भरे थे, होगा, सारी चीज़ें होगी, लेकिन पास का रिजल्ट कुछ सारी चीज़ को कंपनसेट कर देगा। तीसरे लोग हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा सेंस मतलब क्योंकि स्ट्रेस में चल रहे बैकलॉग है, या फिर मैं हिंदी मीडियम से था तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे, मैं कैसे हैंडल कर दूँ उस सारी चीज़ को। तो आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है, डू अ फ्रेश स्टार्ट, एक बढ़िया फ्रेश स्टार्ट करो और गो फॉर द ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए आप चले जाओ, मतलब फिर से नया स्टार्ट करो, ग्रुप 1 से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 1 सबसे पहले क्लियर करने की चीज़ है, ठीक है। अब आपको लगता है, जैसे कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ना मुझे ग्रुप 2 ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन ग्रुप 1। तो ऐसा होता था, मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो ट्राई मारो कि ग्रुप 1 क्लियर करो, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है फुल कॉन्फिडेंस में होगी मैं मुझे ग्रुप 2 की क्लासेस हो रखी है और मुझे ग्रुप 2 ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दो। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप ग्रुप 1 पे जाओ, ठीक है। तो ये है तीनों कैटेगरी के लोग। नेक्स्ट चीज़, हाउ टू डू रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास अभी 7 सब्जेक्ट है, पेपर 6 है लेकिन सब्जेक्ट 7 है, FMS है, ठीक है। उसकी वजह से तो रिवीजन कैसे करोगे, तो उसके लिए बता रहा हूँ। एडवांस अकाउंटिंग, सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में मेजर जो पोर्शन है वो है AS, क्योंकि AS का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो AS में क्या है, प्रोविजन बेस्ड होता है, तो आप ना उसमें फ़िल्टरिंग कर दो। फ़िल्टरिंग का मतलब ABC एनालिसिस कर दो कि कौन से AS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको टीचर्स बता ही देंगे क्लासेस में। तो ABC एनालिसिस करके चलो किस में, AS के मामले में, क्योंकि लगभग 27 AS है, तो उसमें फ़िल्टरिंग करके चलो, ठीक है। और उसका प्रोविजनिंग रिवाइज करने की कोशिश करो। AS में प्रोविज़न बहुत मेन काम करता है, मतलब ऐसा है कि प्रोविज़न आपको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। देन उसके बाद प्रैक्टिस, चाहे AS हो या फिर कोई चैप्टर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, पहला है ICI का स्टडी मॉड्यूल, दूसरा है कोई क्वेश्चनर है तो ठीक, जिसमें अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंपाइलेशन हो, PYQ RTP MTQ, तो उसको उठाओ, ठीक है। अगर वो नहीं है तो प्रायोरिटी पे आप रखो अपना ICI मॉड्यूल, दूसरी उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RTP MTP, ये सारी चीज़ें करो। फिर जो पढ़ रहे हो उसमें आप फिल्टरिंग करना स्टार्ट कर दो। फिल्टरिंग मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड है उनको गोली मारो, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे होगे, हाँ इसमें मैं अटक रहा हूँ, तो उसको स्टार मार्क कर दो, ताकि लास्ट डे रिवीजन में वो काम आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप अटक रहे हो तो उसको स्टार मार्क करो, और रिवीजन के टाइम या लास्ट डे रिवीजन में फिर उसको एक बार देख लो, ताकि वो काम आपका बनता जाए। यानी आपको जो मेन क्वेश्चन है वो उनको छांट लेना है, ताकि आपका काम ईजी हो जाए। मतलब जब आप रिवीजन में जाओ तो आपको लोड ना पड़ेगी यार फिर से इतना सारा कैसे पढ़ूँ, तो फिल्टरिंग करना स्टार्ट कर दो। देन अपना पेपर लॉ, ठीक है। लॉ में तो लॉ लग जाते, तो लॉ पढ़ने के लिए मेरी तरकीब बता रहा हूँ, और बहुत ही शानदार तरकीब है, ठीक है। तो ये तरकीब काम करेगी, क्योंकि मेरे पास इस बार मेरे लॉ में 55 मार्क्स आए हैं, और ये तरकीब बहुत ही शानदार तरकीब है। अब ये आई कैसे, मैं वो भी बता रहा हूँ। 55 इस बार आए हैं, पिछली बार आई गेस 42 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये कैसे आए वो बता रहा हूँ। लॉ में सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि उसको डेली रिवाइज करो। अब रिवाइज करने के लिए बुक कौन सी, ICI का स्टडी मॉड्यूल, या फिर ऐसी बुक जो ICI का मतलब पूरा कॉपी हो, डुप्लीकेट हो, ठीक है। मतलब कोई रंगीन बुक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कोचिंग का कोई भी बुक हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप ICI का स्टडी मॉड्यूल उठाओ, ठीक है।
तो उसको रिवाइज़ करो डेली, यानी छत पे जाओ, जहाँ पर भी जाना चाह सकते हो, ठीक है, उसको आधा घंटा 30 मिनट रोज़ डेली बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है, यानी आपने 30 मिनट का टाइमर लगा दो, रोज़ बोल बोल के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है, मतलब नॉर्मल स्पीड में पढ़ो, ज़्यादा स्पीड में मत पढ़ना, ठीक है। तो डेली आप लॉ को क्या कर सकते हो, 30 मिनट पढ़ो। देन उसके बाद जो भी आपने आज पढ़ा उससे रिगार्डिंग एक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठाओ और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, यानी क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ठीक है। तो लॉ में क्या करो, पहला 30 मिनट रीडिंग करो, 30 मिनट डेली रीडिंग करो, एक दिन भी नहीं छोड़ना, डेली रीडिंग करो। इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि फिर जब आप रिवीजन मोड में जाओगे तो आपका 1 या 2 रीडिंग कंप्लीट हो गया होगा अब तक लॉ का, ठीक है। तो लॉ का रीडिंग अब तक कंप्लीट हो गया होगा, फिर आप रिवीजन में जाओगे तो हाँ सोचोगे हाँ भाई लॉ तो मेरा हो ही गया, ठीक है। तो डेली 30 मिनट लॉ को रिवाइज करो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट लास्ट टाइम में रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो अभी से आदत डाल लो कि रोज़ 30 मिनट मैं लॉ को पढ़ूंगा, ठीक है। और जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद एक क्वेश्चन लिखना। मैंने इस बार तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे 10 मार्क्स का इजाफा हुआ है। मैं पहले क्या कर रहा था, रीडिंग करे जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड करा, इसकी वजह से मेरे 10 मार्क्स का इजाफा हुआ। और अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे तो मैंने बोला था कि मेरा लॉ का पेपर ही सही नहीं गया था। तो 2 चीज़, पहला राइटिंग प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन। रिवीजन मतलब डेली रिवाइज करो, तो डेली रिवाइज करो प्लस प्रैक्टिस, ये आपको लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। देन अपना फेवरेट सब्जेक्ट टैक्स, एंड इस बार मुझे टैक्स में एग्जामिशन है नहीं, 62 मार्क्स आए, ठीक है। तो टैक्स, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आपको क्या करना है, रिवाइज करो प्रोविजन, डेली बेस पे रिवाइज करो, या फिर 7-7 दिन का गैप बना लो कि मैं 7 दिन बाद रिवाइज करूँगा, आज जो पढ़ा है उसको 7 दिन बाद रिवाइज करूँगा। या फिर रिवाइज करो प्रोविज़न को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोविज़न के कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसी चीज़ है कि प्रोविज़न रिवाइज कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो कोई भी चैप्टर उठाओ, फॉर एग्जांपल आपने एचपी उठाया, तो क्या करो कि एचपी उठाया तो एचपी के प्रोविज़न एक बार रीडिंग मारो, देन उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। तो प्रोविज़न प्लस प्रैक्टिस, ये चीज़ आपको टैक्स में फॉलो करनी है। और टैक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा। मैंने इस बार बहुत शानदार प्रैक्टिस करी थी, मतलब मैंने विजय शारदा सर का क्वेश्चनर उठाया था और परचेज करा था, और उसी क्वेश्चनर को मैंने पूरा सॉल्व करा है। इसकी वजह से आई थिंक 62 मार्क्स मेरे आए हैं, ठीक है। तो रिवाइज करो प्रोविज़न, देन उसके बाद प्रैक्टिस। फिर क्या कर सकते हो कि 5 हेड्स है, तो 5 हेड्स का मैंने जैसे एक एक करके मैंने 5 हेड्स कंप्लीट कर ली। तो अगर 5 हेड्स कंप्लीट हो गए, देन उसके बाद टैक्स में कुछ करने का नहीं बचता, मतलब टोटल इनकम उठाओ और जितना टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कर लो, क्योंकि टोटल इनकम सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल इनकम के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो पूरे बाकी के सारे रिमेनिंग चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते। तो सबसे पहले आपके जो टोटल इनकम के अलावा जो 5 हेड्स है या फिर जो एडवांस टैक्स है, TDS TCS है, वो सारे एक बार आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, देन उसके बाद कंबाइंडली आप टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। बात करें GST की, तो कुछ नहीं करना, रिवाइज करो प्रोविज़न और डू प्रैक्टिस, ठीक है, यानी प्रोविज़न रिवाइज करो और प्रैक्टिस करते जाओ। इसके अलावा GST में कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस GST एक और चीज़ मांगता है कि उसमें ABC एनालिसिस करो। ABC एनालिसिस मतलब ऐसे टॉपिकों को पहले उठाओ जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे ITC है, RCM है, कंपोजिशन है, अपना POS TOS है, तो इसमें ABC एनालिसिस करो। अब आप क्या कर रहे हो कि सबसे पहला चैप्टर उठा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, भाई उसका कोई वेटेज ही नहीं है। तो GST में ABC एनालिसिस मेन चीज़ है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, जो ITC के क्वेश्चन होते हैं RCM के साथ इंक्लूड होते हैं, तो वो प्रैक्टिस आप करते जाओ। ये है ग्रुप 1 की बात। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में पेपर आता है कॉस्टिंग में मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉस्टिंग कॉमन सेंस है और उसमें कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, तो उसमें डू प्रैक्टिस, पहले कॉन्सेप्ट देन डू प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट लगाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करने के लिए वही चीज़ है, ICI का स्टडी मॉड्यूल, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो ICI का स्टडी मॉड्यूल, PYQ, RTP, MTP, ठीक है, इसको करते जाओ। देन बात करते हैं ऑडिट। तो ऑडिट भी थ्योरी सब्जेक्ट है। लॉ की जो स्ट्रैटेजी है वही आप इसमें फॉलो कर सकते हो। डेली 30 मिनट रिवाइज करो, ठीक है, जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो, उसको याद रखने की कोशिश करो, बोल के पढ़ो। डेली 30 मिनट उसको रिवाइज करो, और जो भी पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा है FM एक मतलब आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला प्लस प्रैक्टिस, 3 चीज़ें, कॉन्सेप्ट, फार्मूला प्लस प्रैक्टिस, तीनों चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करो, देन प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
लास्ट सब्जेक्ट एसएम। एसएम के लिए वही चीज़ है, रिवाइज करो डेली 30 मिनट के लिए और जो भी पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये है ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी। अब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि क्या है ओवरऑल, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी है वो प्रैक्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। ऑडिट करने की कोई ऑडिट मत करना, ठीक है। मतलब जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करो, ऑडिट मत करो कि ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है। ऊपर ऊपर से कहाँ देख सकते हो, जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने आईसीआई का एक स्टडी मॉडल में क्वेश्चन है वैसा का वैसा मेरे क्वेश्चन में, तो वहाँ पर गोली मार सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑडिट करने की कोशिश मत करो। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको हाथ से लेने की कोशिश करो, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो थ्योरी है, तो थ्योरी पे तो एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि रिवाइज करो डेली प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये है मेरा और से रिवीजन, जो मैंने आपको रिवीजन बताया। उससे पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट के कौन कौन से जो भी स्टूडेंट है आप देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में बैठ रहे हो। लास्ट टिप्स है, जो लास्ट टिप्स है कि गिव एटलीस्ट 2 टेस्ट। एग्ज़ाम ना एक बैटल है, तो बैटल में बिना हथियारों के जाना या फिर बिना प्रैक्टिस के जाना आप नहीं जा सकते। किसी भी स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है तो उससे पहले आप ना खुद एक बार रिहर्सल करते हो, तो रिहर्सल करना ज़रूरी है। आईसीआई का अपना एग्ज़ाम ना एक तरह का परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस देने से पहले आपको क्या करना है कि 2 टेस्ट देने हैं घर पे, 2 मतलब या तो परचेज कर लो किसी के, ठीक है। सीधे से 2-3 घंटे का टाइमर लगाओ। मैंने तो खुद जो अपने एग्ज़ाम थे, क्योंकि हमारे मतलब एग्ज़ाम के बीच में 3-3 2-2 दिन की छुट्टी आई, तो वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम लिखे हैं, मतलब टेस्ट लिखे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने टेस्ट लिखे हैं, तो समझ लो क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन मैंने 2-3 टेस्ट दिए थे इस बार, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट के जाओगे तो दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि भैया मुझे याद सब था यार, और वहाँ पे मेरा हाथ नहीं चला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ब्लैंक हो गया, घर पे आकर देखा था मुझे सारा पेपर आ रहा था। ये चीज़ें होती है हमारे साथ, तो ऐसा ना हो इसलिए आप 2-3 टेस्ट दे के जाओ, 2 टेस्ट मिनिमम दो, ताकि इससे आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रिपेयर फॉर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, यानी अपने पास ना मटेरियल जो पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है वो इकट्ठा कर लो। किस चीज़ के लिए? 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, यानी आपका जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले की जो छुट्टी मिल रही है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कब से लेकर, यानी सुबह के इतने बजे से लेकर मैं पूरे दिन में क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन सा स्टडी मटेरियल मैं रेफ़र करूँगा, कौन सी नोटबुक मैं रेफ़र करूँगा, कौन से चार्ट्स रेफ़र करूँगा, वो सारी चीज़ों का कलेक्शन आपके पास अभी से होना चाहिए कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा। अब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होता है, आज लीव है तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आईसीआई का बुक उठा लूँ। जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉ का बुक उठाया, अब लॉ का बुक देखते ही डर गया तो ये तो एक दिन में कैसे होने वाला है। तो इस केस में आपके पास चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स वो हेल्प करते, तो वो बनाना अगर नहीं है तो बनाना शुरू कर दो। वैसे बहुत सारे मार्केट में मिलते भी है, वो परचेज करना तो वो कर लो, खुद के बनाने हैं तो खुद के बना लो। लेकिन एक दिन पहले क्या पढ़ना है वो स्टडी मटेरियल आपके पास अभी से रेडी होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये है आपके भाई की स्ट्रैटेजी, जो मतलब पूरा कंक्लूजन पिछले 3 अटेम्प्ट का मैंने इसमें निकाल दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। 50 लाइक आते हैं तो सितंबर 24 के लिए मेरा स्ट्रैटेजी भी क्या है और क्या सारी चीज़ें मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा 50 लाइक हो जाने के बाद, ठीक है। और कैसा लगता है ये वीडियो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, दिल से गालियाँ दो, दिल से अच्छी अच्छी तारीफ़ें लिखो, सब मैं सुनता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है। और कोई भी क्वेरी डाउट है तो इंस्टा पे देख सकते हो, मतलब वहाँ पे मिल सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा विवेक्स वर्चुअल कम्युनिटी करके, वहाँ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी है, वहाँ पर भी क्या कर सकते हो आप क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा कोई वीडियोस है जो जिस पर अगर आपको चाहिए कि भैया ये इस पर बना के दो, तो आप कमेंट मारो, ठीक, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।